ओके, तो मैंने ही खोल लिया है जो पेमेंट इंटेंट वाली जो हमको जो लिंक दिया हुआ था उसमें वो। तो उसमें पेमेंट इंटेंट मैंने बताया था ना, कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम ए कस्टमर वी रिकमेंड टू क्रिएट एग्जैक्टली वन इंटेंट, वो सब उन्होंने बता दिया था। तो अब पेमेंट इंटेंट ट्रांजेक्शन्स थ्रू मल्टीपल स्टेटस, तो उसके मल्टीपल स्टेटस होते हैं, इस पर क्लिक किया मैंने। तो पेमेंट इंटेंट के स्टेटस जो है इसमें लिखे हुए होंगे, तो वो मैं बाद में देखता हूँ। तो इट्स लाइफलाइन एट इंटरफेस विद stripe डॉट जे एस टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये है, बट इसकी एंड पॉइंट अगर आप देखो तो इंटेंट को क्रिएट करना है। अरे यार, मैं गलती से यहाँ पे आ गया, अगर ऊपर 1 मिनट, हाँ, पेमेंट इंटेंट को क्रिएट करना, आई थिंक अपडेट करना, ये है रिट्रीव करना, ये लिस्ट ऑल इंटेंट, ये है कैंसिल करना, इंटेंट को कैप्चर करना। अच्छा, कैप्चर करना का मतलब कुछ अलग होता है, दैट आई विल टेल। कंफर्म करना, इंक्रीमेंट एंड ऑथराइजेशन, और ये क्या है, अप्लाई कस्टमर बैलेंस, सर्च, और ये माइक्रो डिपॉजिट्स, शायद शायद ये माइक्रो छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं, वही है। द पेमेंट इंटेंट का ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमको, आईडी, ऑब्जेक्ट, अमाउंट, टिप। तो ये ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ये ऑब्जेक्ट हमको चाहिए कभी भी पेमेंट को करने के लिए, जिसमें पेमेंट मेथड के टाइप भी नहीं, कार्ड से है, लिंक से है, जब भी आपको पेमेंट करना है वो। तो ऐसे है ना, स्लोली स्लोली अगर आप समझोगे तो आपको चीज़ समझ में आएंगी। पेमेंट इंडस्ट्री इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है। तो जिसमें आईडी होती है, आईडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, देखो पी आई है ना, पेमेंट इंटेंट करके है, तो ये हमारी यूनिक होती है। अमाउंट है, ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड्स, ये ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड भी होगा यहाँ पे आप कहीं ना कहीं। ठीक है, वो देख लेना आप लोग सब क्या है ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड। क्लाइंट सीक्रेट, करेंसी, क्लाइंट सीक्रेट, देखो ये क्लाइंट सीक्रेट है हमारा, उस पर्टिकुलर क्लाइंट का सीक्रेट है। तो ये क्या होता है, इट इज़ फॉर क्लाइंट साइड रिट्रीवल यूजिंग अ पब्लिशेबल की। तो एक सीक्रेट है क्लाइंट साइड का जो पेमेंट कर रहा है वो, उसके लिए ही यूज़ होता है, ताकि कंप्लीट जो पेमेंट हो रही है फ्रंट एंड से वो हो सके। इट शुड नॉट बी स्टोर्ड, लॉग्ड और एक्सपोज टू एनी वन अदर द कस्टमर। तो आपके फ़ोन में ही रहेगी बेसिकली वो क्लाइंट सीक्रेट। मेक श्योर यू हैव टी एल एस एनेबल, ताकि वो भाई आप बेसिकली सिक्योरिटी वगैरह रखो ताकि आपके फ़ोन में ही रहे। कुछ ऐसा है वो क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है वो क्लाइंट्स के तरफ ही रहेगी। करेंसी तो वही है, कस्टमर क्या है, आईडी ऑफ द कस्टमर, पेमेंट इंटेंट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो सिंपल सिंपल है, ये सब आप पढ़ सकते हो, उसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं है जो बहुत मुश्किल है। बाकी जो भी मुश्किल है उसको थोड़ा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। स्टेट ऑफ द पेमेंट इंटेंट, वन ऑफ द रिक्वायर्ड पेमेंट मेथड, ये सारे स्टेटस हो सकते हैं पेमेंट इंटेंट के, है ना, कि रिक्वायर्ड पेमेंट मेथड, इसका मतलब पेमेंट मेथड रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कन्फर्मेशन, रिक्वायर्ड एक्शन, प्रोसेसिंग, रिक्वायर्ड कैप्चर, कैंसिल्ड और सक्सीडेड। तो ये सारे के सारे स्टेटस हैं जो उसके हो सकते हैं। तो पेमेंट इंटेंट को क्रिएट करने के लिए देखो सिंपल वही है, जैसे ज़्यादा पेमेंट इंटेंट को क्रिएट किया इन्होंने, एपीआई स्ट्राइप की तो उनको चाहिए होती, तो ये रिस्पॉन्स आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, अटैच अ पेमेंट मेथड एंड कन्फर्म टू द कंटिन्यू द पेमेंट, पेमेंट मेथड भी हमको अटैच करना पड़ेगा। देखो जब भी हमको पेमेंट इंटेंट को क्रिएट करना है तो अमाउंट और करेंसी देनी है, और ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड एनेबल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया हमने, तो ये भी ज़रूरी है आई थिंक। कन्फर्म डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा, पेमेंट मेथड, ये देखो ये आईडी ऑफ द पेमेंट मेथड, जैसे पेमेंट मेथड कार्ड है, ये सब आपको पास करना पड़ेगा। अगर इफ़ यू ओमिट दिस पैरामीटर विद कन्फर्म इज इक्वल टू ट्रू, तो आपका वो है शायद डिफ़ॉल्ट वाला ले लेगा। तो कुछ ऐसा ऐसा है कि एनेबल इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे ना तो डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे। और नीचे चलते हैं, अपडेट, अभी अपडेट का है, आपने अपडेट कर दिया, मॉडिफाई कर दी कि आपने पेमेंट इंटेंट को यहाँ से अपडेट कर दिया, तो अपडेट भी हो जाएगा आपका, सिंपल। ये देखो उसकी आईडी जो हो गई वो हो गई मॉडिफाई, सिंपल। और और भी बहुत सारे हैं इसमें, रिट्रीव करो, लिस्ट करो, देखो लिस्ट है, कैंसिल करो। तो कैंसिल, यू कैन कैंसिल अ पेमेंट इंटेंट ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ वन ऑफ द स्टेटस। जब ये स्टेटस आ रहा है ना, तो आप अपना जो चार्ज क्रिएट कर रहे हो ना बेसिकली, उसको कैंसिल कर सकते हो। कि अगर आपकी पेमेंट इसी में रुक गई, आपका इसी में रुक गया, इसी में रुक गया, तो उसको ना कैंसिल कर दो। आफ्टर इट इज़ कैंसिल, नो एडिशनल चार्ज आर मेड बाय द पेमेंट इंटेंट एंड एनी ऑपरेशन पेमेंट इंटेंट विल फेल। तो उस वाली चार्ज से जो भी पेमेंट करोगे वो आपकी फेल हो जाएगी, सिंपल। कैप्चर पेमेंट, इसमें का इसका मतलब क्या होता है, कैप्चर का मतलब ये होता है कि भाई कैप्चर द फंड ऑफ एग्जिस्टिंग अनकैप्चर्ड। और कैप्चर्ड का मतलब ही बेसिकली मनी मूवमेंट होता है, कि मनी मूवमेंट हो रहा है। अनकैप्चर्ड पेमेंट इंटेंट आर कैंसिल्ड बाय सेट ऑफ नंबर ऑफ डेट, 7 दिन बाद, है ना। वो मान लो कैप्चर नहीं हुई पेमेंट, पेमेंट को कैप्चर होने का मतलब ये कि मनी को मूवमेंट करवाओ, ठीक है, रियल मनी मूवमेंट का करवाया जाए कैप्चर का।
तो इसलिए कैप्चर वाला स्टेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा। तो अमाउंट टू कैप्चर कि कितना अमाउंट को कैप्चर करवाना है, कितना मेटा डेटा को बेसिकली कितना मनी का मूवमेंट करना है हमको, तो वो होता है हमारा अमाउंट कैप्चर। कन्फर्मेशन क्या है? कन्फर्मेशन ये है कि भाई वी आर कन्फर्मिंग दैट पेमेंट इंटेंट विल अटेम्प्ट टू इनिशिएट अ पेमेंट। ठीक है, तो ये सारा आप लोग पढ़ सकते हो पेमेंट का कन्फर्मेशन। तो ये है। अब इंक्रीमेंट एंड ऑथराइजेशन, परफॉर्म इंक्रीमेंट एंड ऑथराइजेशन ऑन एलिजिबल पेमेंट इंटेंट। तो इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें अभी हमारे काम की होंगी, तब हम देखेंगे जब हमको कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा, तब की बात है ये। ठीक है। सेटअप इंटेंट तो गाइड यू टू थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एंड सेविंग अ कस्टमर पेमेंट क्रेडेंशियल, पेमेंट के क्रेडेंशियल के लिए। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ अ सेटअप इंटेंट जो है टू सेटअप एंड सेव अ कस्टमर कार्ड विदाउट इमीडिएटली कलेक्टिंग अ पेमेंट। तो वही पेमेंट का है ना, सिंपल जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही बात है कि भाई इंटेंट के लिए आप कुछ कुछ मेटा डेटा को सेव कर ले रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना आपको इंटेंट के लिए आपको पेमेंट के मेथड चाहिए, मतलब कार्ड चाहिए, और कार्ड के लिए कार्ड की आईडी चाहिए। तो पहले ही सेटअप करके रखो आप, है ना, सेटअप इंटेंट कर दो पहले से, आप अपना कार्ड को जो है सेव करके रख दो, ताकि जब भी पेमेंट इंटेंट को क्रिएट करोगे आप, तो उससे आपका कार्ड जो है वो सेटअप कार्ड तो रहेगा, तो उसको आईडी मिल जाएगी आपको। तो create a settlement intent when you are ready to collect your customer payment credential. Do not maintain long lived unconfirmed setup credential because they might not be valid. तो सेटअप इंटेंट ट्रांजिशन इसके भी मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। तो सक्सेसफुल सेटअप इंटेंट रिजल्ट इन पेमेंट क्रेडेंशियल दैट आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर फर्दर पेमेंट। तो ये है कि कार्ड होल्डर का पर्टिकुलर रीजन में कुछ कुछ होता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम के लिए हम सेव करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद हम सेव नहीं कर सकते। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे ये सेटअप इंटेंट, तो सेटअप इंटेंट की एक आईडी बन गई, ये सेटअप इंटेंट बन गया, कैंसिलेशन का रीजन नल। तो इसमें आप देखोगे कार्ड के लिए उन्होंने शायद कुछ सेव किया होगा। और ये रिक्वेस्ट 3D सिक्योर, ये 3D सिक्योर बेसिकली एल्गोरिथम होती है, या इसको ऐसा मान लो कि 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कार्ड पेमेंट में। ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसा देखो कार्ड के लिए उन्होंने सेव किया है। ठीक है, एकदम माइक्रो डिटेलिंग में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इतना अपने को समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ कुछ ऐसा है। और ये इसके क्या होते हैं हमारे ये इसमें हमारे पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं जो हो सकती हैं हमारी सेटअप में भी, कि सेटअप में सक्सेस हो गया, सेटअप में भी कुछ कुछ पेमेंट मेथड रिक्वायर्ड है, कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड है, वगैरह वगैरह। ये क्या हो गया पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपका पेमेंट इंटेंट के अंदर। ठीक है, तो पेमेंट इंटेंट अपने को समझना था, जो कुछ भी होता है वो पेमेंट इंटेंट होता है। ये सर्च के लिए भाई पेमेंट इंटेंट को अगर आपको सर्च करना है तो आपको सर्च के लिए मिल जाएगा। क्वेरी आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे, क्वेरी इज़ रिक्वायर्ड। क्वेरी कैसे निकालना है, जैसे जिन जिन का अमाउंट 1000 से ऊपर है तो उनका क्वेरी ला के दे दो हमको। तो सिंपल यही है, बट उसमें आपको की लगेगा, तो आपकी खुद की आएगी, ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड की आ जाएगी जिसका 1000 से ऊपर है, तो ऐसा नहीं आएगा। तो सिर्फ वही डेटा आएगा जो जो है बेसिकली काम का। ठीक है, तो ये हमारा पेमेंट इंटेंट के बारे में हो गया, सेटअप इंटेंट। और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि क्या है कैसा है। और हम क्या देख रहे थे, हाउ पेमेंट इंटेंट वर्क। ये देखो, पेमेंट इन्वॉल्व ए सिंक्रोनस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। फॉर एग्जाम्पल अ यूज़र माइट बी रिक्वायर्ड टू कन्फर्म अ पेमेंट यूजिंग 3D सिक्योर। तो भाई 3D सिक्योर जो होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई 3D सिक्योर क्या होता है। तो पहले 3D सिक्योर मैं आपको बताता हूँ। 3D सिक्योर अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है ये माजला। तो जैसे 3D सिक्योर ना, बस एक तरह का 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी कुछ कह सकते हो, जो कार्ड को बेसिकली सिक्योर करती है। तो 3DS इज़ एन ऑथेंटिकेशन मेथड। ऑथेंटिकेशन मेथड है टू प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर अ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड। तो 3DS आस्क्स योर कस्टमर टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी विद द कार्ड इश्यूड ड्यूरिंग पेमेंट। तो बस वही है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू डायरेक्ट देम टू अ वेरिफिकेशन पेज ऑफ द बैंक साइड वेयर द टाइप in a password linked to the card or code is sent to the phone. Customer might recognize this method through card network brand names such as Visa, ये सब। तो बेसिकली लेयर है, एक सिक्योरिटी की लेयर है। द स्ट्रॉन्ग कस्टमर ऑथेंटिकेशन रेगुलेशन एज अ पार्ट ऑफ दिस इन यूरोप एंड सिमिलर, ये अलग अलग कंट्रीज़ में बोला था कि आप 3DS को यूज़ कीजिए। ठीक है, तो 3DS के बाद एक 3D सिक्योर मान लो, तो 3D सिक्योर है आपका, तीनों डायमेंशन से सिक्योर है। तो ऑप्शनल है, बट हाँ इंडिया यूके इन सब में क्या है, एक तरह से मैंडेटरी है। तो उससे फ्रॉड वगैरह ये सब जो है आपका बच जाता है, कुछ ऐसा है। और भी अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में कि क्या है कैसा है,
3D सिक्योर। तो ये देखो कस्टमर ने डाला, फिर ये हुआ, फिर आपका ये जो आता है ना कन्फर्मेशन कोड, ये आपका 3D सिक्योर ही है। तो ये चीज़ें आपकी 3D सिक्योर है। तो इसके बारे में खैर बाद में हम पढ़ेंगे, हम 3D सिक्योर नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो ये देखो asynchronous payment are hard to manage because they are dependent on customer interaction that happen outside of the application। बाकी पेमेंट इंटेंट और सेटअप इंटेंट ये सिंप्लीफाई द मैनेजमेंट बाय ट्रैकिंग द स्टेटस। तो भाई पेमेंट इंटेंट से ही, पेमेंट इंटेंट एपीआई से ही आप बेसिकली 3DS को एक तरह से एप्लीकेबल कर रहे हो। 3DS जो है इसको अप्लाई करने के लिए यू आर यूजिंग पेमेंट इंटेंट। तो पेमेंट इंटेंट यूज़ करने से ही 3DS आता है, समझे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, क्रिएट चार्ज सिंपली कर रहे थे ना, उस एग्जाम्पल में लिखा हुआ था। अगर आप वापस इसमें जाओगे ना, मैंने आपको दिखाया भी था, शायद आप भूले तो नहीं होगे वैसे। तो इसमें जाओगे ना, क्योंकि ये जो डेप्रिशिएट कर दिया वो इसलिए ही किया होगा क्योंकि वो 3DS को फॉलो नहीं करता होगा, इसलिए पेमेंट इंटेंट करता होगा। तो रिक्वायर मेथड जो है, फिर रिक्वायर्ड कन्फर्मेशन करना तो कन्फर्मेशन करो, ये कोड आया, फिर प्रोसेसिंग आई। जब यहाँ पे आई तो आपका स्टेटस जो है प्रोसेसिंग में आ गया, यहाँ पे आई तो आपका स्टेटस रिक्वायर्ड एक्शन में आ गया, जो आपका पेमेंट इंटेंट का स्टेटस रहेगा। ये रिक्वायर्ड कन्फर्मेशन है। जब आपका ये चला गया तो ये आपका वो है। तो रिक्वायर्ड पेमेंट मेथड है। फिर आपका ये बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि आपके स्टेट कैसे कैसे चेंज हो रही है, ऐसे चेंज हो रहा है, फिर ये ऐसे चेंज हो रहा है, फिर रिक्वायर्ड एक्शन, फिर प्रोसेसिंग हो रहा है। फिर इसमें आप सक्सेस भी कर सकते हो, पेमेंट फेल्ड भी कर सकते हो कि भाई आपका पेमेंट मेथड आपको देना है, बेसिकली आपने गलत OTP डाला या जो भी डाला, या ऑर्डर कैंसिल हो गया तो ये भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसे कंपनी क्या करती हैं, 3DS को अपने एप्लीकेबल करती हैं, ठीक है। तो आपने आज ये सीखा कि चार्ज क्या होता है, आपने भी सीखा कि 3DS क्या होता है, ठीक है। और इसके स्टेटस ऐसे ऐसे चेंज होते 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 आगे बढ़ते हैं, ये भी आप लोगों ने सीखा, ठीक है। इस वीडियो में इतने, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।